जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कमल इलेक्ट्रिकल्स में। दोस्तों, आज हम इस क्लास में ITI फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर निम्मी पर आधारित टॉपिक वाइज प्रश्नों का रिवीजन कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है AC थ्योरी। दोस्तों, अगर आप इस क्लास की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, चलते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ। ससेप्टेंस की इकाई क्या है? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ ससेप्टेंस? ससेप्टेंस की यूनिट जो है मोह होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोह। ससेप्टेंस की इकाई जो है मोह होती है। ये जो ऑप्शन नंबर डी दे रखा है फैरेड, फैरेड जो है धारिता की SI यूनिट होती है। ये जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है ओम, ओम जो है प्रतिरोध की SI यूनिट होती है। हेनरी जो है इंडक्टर या प्रेरकत्व की SI यूनिट होती है। ससेप्टेंस की SI यूनिट जो है मोह होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रेरकत्व कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा जो 240 वोल्ट पर 5 एम्पियर धारा ले, 50 हर्ट्ज आपूर्ति, 0.8 शक्ति गुणांक हो? इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 48 ओम। आपको इसमें प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला लगा देना है, XL बराबर V/I। वोल्टेज दे रखा है हमें 240, करंट का मान दे रखा है हमें 5 एम्पियर। 5 से इसे काट लेंगे, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 48, इसलिए इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 48 ओम। अगला क्वेश्चन है हमारा, AC श्रेणी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संधारिता मान में कमी, यानी कि कैपेसिटेंस के मान में कमी को करके हम अनुनाद फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 कला रिएक्टिव पावर को निकालने के लिए क्या सूत्र है यदि लाइन वोल्टेज BL और लाइन करंट IL है? रिएक्टिव पावर जो होती है हमारी, रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है हमारा VI sin थीटा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। रिएक्टिव पावर का हो जाएगा √3 BL/IL sin थीटा। यहाँ पर हमारा आ जाएगा √3 बराबर हो जाएगा BL/IL sin थीटा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 कला प्रणाली में शक्ति गुणांक 0.5 पश्चगामी से नीचे होने का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टार संयोजित सिस्टम में 3 कला असंतुलित भार में उदासीन चालक में धारा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 3 कलाओं में धारा का बीजीय योग। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। जो स्टार कनेक्शन होता है, स्टार कनेक्शन में असंतुलित लोड पर ये R है, ये Y फेज़ है, ये B फेज़ है। जो असंतुलित भार होगा वह जो है तीनों फेज़ के योग के बराबर हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 3, यानी कि 3 फेज़ में धारा का बीजीय योग। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टार सिस्टम में KVA में आभासी शक्ति की गणना कीजिए यदि लाइन करंट 16 एम्पियर है, पावर फैक्टर दे रखा हमें 0.8। तो इसमें जो है हमें KVA में आभासी शक्ति निकालनी है। इसमें आभासी शक्ति निकालने का फॉर्मूला लगा देना है, P बराबर √3 BL/IL cos 5। इस फॉर्मूले में जो है आपको इन सब की वैल्यू रख देनी है। हाँ, आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी,
11.5 kVA। जो kVA यूनिट होती है वह आभासी शक्ति की यूनिट होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है 3 कला बिजली मापन में 2 वाट मीटर W1 W2 की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर 0 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, W1 W2 के बराबर है लेकिन विपरीत संकेतों के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है 240 वोल्ट RMS के लिए वोल्टेज का अधिकतम मूल्य क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 339.5 वोल्ट। आपको इसमें जो है RMS वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला लगा देना है। बी RMS बराबर हो जाएगा बी मैक्सिमम बट्टे √2। इसमें आपको जो है 240 वोल्ट RMS का मान यहाँ पर रख देना है और √2 से गुणा कर देनी है। आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है AC सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या है। जो AC सर्किट में रिएक्टिव पावर निकालने का फॉर्मूला होता है वह होता है BI sin थीटा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रिएक्टिव पावर हो जाएगा BI sin थीटा। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध 5 ओम, XL 36 ओम और XC 24 ओम है तो परिपथ में प्रतिबाधा की गणना कीजिए। आपको इस सर्किट की जो है कुल प्रतिबाधा मतलब Z का मान निकालना है। Z बराबर होता है Z बराबर होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। आपको जो है इसमें प्रतिरोध का मान, XL का मान और XC का मान रख देना है तो आपका इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 ओम। जो इस सर्किट की कुल प्रतिबाधा होगी वह 13 ओम आ जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है एकल फेज AC परिपथ में कलांतर कितना है। जो सिंगल फेज होता है, सिंगल फेज में जो है 90 डिग्री का फेस एंगल होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 90 डिग्री। जो 3 फेस होता है, 3 फेस में जो फेस एंगल होता है वह 120 डिग्री होता है और सिंगल फेस में 90 डिग्री होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टार संयोजित सिस्टम में लाइन वोल्टेज VL तथा फेज वोल्टेज BP में संबंध बताइए। जो स्टार कनेक्शन होता है उसमें जो लाइन वोल्टेज होता है वह फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है। इसलिए इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लाइन वोल्टेज बराबर हो जाएगा √3 फेज वोल्टेज। हमारा अगला क्वेश्चन है 3000 वाट संतुलित भार 0.8 शक्ति गुणांक पर स्टार में संयोजित 3 कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति है। लाइन धारा की गणना करें। आपको इसमें जो है लाइन धारा निकालने का फॉर्मूला लगा देना है। शक्ति बराबर P बराबर √3 BL IL cos phi। हमें पावर दे रखी है 3000 वाट, BL यानी लाइन वोल्टेज दे रखी है हमें 415, लाइन करंट जो है हमें निकालनी है और जो हमें पावर फैक्टर दे रखा है वह दे रखा है 0.8। तो आपको इस फॉर्मूले में इन सब की वैल्यू रख देनी है। तो आपकी जो लाइन करंट का मान आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5.2 एम्पियर। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5.2 एम्पियर इस क्वेश्चन की लाइन करंट आ जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग दिखाने पर शक्ति गुणांक क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1। मतलब 3 फेज सिस्टम में अगर 2 वाट मीटर है वे जो है समान रीडिंग दिखा रहे हैं यानी कि P1 बराबर P2 है
यानी कि इनकी समान रीडिंग है, तो जो पावर फैक्टर का मान होगा वह हमेशा एक ही होगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। हमारा अगला क्वेश्चन है 24 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली में शक्ति गुणांक की गणना कीजिए जो 5 एम्पीयर धारा 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति पर लेती हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी सी 0.5 ओम। आपको जो है इसमें प्रतिरोध में शक्ति गुणांक निकालने का फॉर्मूला लगा देना है, P बराबर √3 BL IL cos फाई का। आपको जो है इस फॉर्मूले में सब वैल्यू रख देनी है, तो आपका जो है पावर फैक्टर आ जाएगा 0.5। हमारा अगला क्वेश्चन है RLC परिपथ में प्रतिबाधा Z की गणना करने का सूत्र क्या है यदि प्रेरकीय प्रतिघात XL धारतीय प्रतिघात XC से कम है। हमें जो है RLC सर्किट में जो है प्रतिबाधा निकालनी है। जो RLC सर्किट में प्रतिबाधा मतलब Z निकालने का फॉर्मूला होता है वह होता है हमारा Z बराबर √R² प्लस हमें जो है XL का मान जो है कम दे रखा है, मतलब जो XC है वह XL से बड़ा है, तो इसलिए XC बराबर हो जाएगा हमारा XL का होल स्क्वायर। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रतिबाधा Z बराबर हो जाएगा √R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध R 15 ओम है, परिणामी प्रतिघात X 20 ओम है और 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति से जुड़े हैं। RLC परिपथ में शक्ति गुणांक की गणना कीजिए। आपको इसमें जो है पावर फैक्टर निकालने का फॉर्मूला लगा देना है। जो पावर फैक्टर निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा P बराबर √3 BL IL cos फाई। जो हमारा cos फाई होगा यह पावर फैक्टर हो जाएगा। आपको जो है इस फॉर्मूले में ये सब वैल्यू रख देनी है। आपका राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 0.6, यानी कि जो इस सर्किट की टोटल पावर फैक्टर हो जाएगा वह हो जाएगा 0.6। हमारा अगला क्वेश्चन है 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति और 8 एम्पीयर धारा वाले जुड़े RLC समानांतर परिपथ के मान एडमिटेंस Y की गणना करें। इसके माध्यम से करंट पास किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 0.033 मोह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है एकल कला RC समांतर परिपथ में लाइन धारा IL की गणना करने का सूत्र है। इस चित्र में दे रखा है हमें, ये दे रखा है प्रतिरोध, ये दे रखा हमें धारिता। जो इसमें टोटल करंट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा IL² बराबर IR² प्लस IC का स्क्वायर। हमें निकालनी है इसमें लाइन करंट। तो हमारी जो लाइन करंट हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी IL बराबर √IR का स्क्वायर प्लस IC का स्क्वायर। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी IL बराबर √IR का स्क्वायर प्लस IC का स्क्वायर। यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ जाएगा बीच में, ये निमी वालों ने गलत दे रखा है, इसमें माइनस की जगह प्लस का साइन आएगा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है AC परिपथ में कम शक्ति गुणांक पावर फैक्टर को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
संधारित्रों को समांतर में जोड़कर, जो हमारे संधारित्र या मतलब धारिता या कैपेसिटर होते हैं, कैपेसिटर को जो हम समानांतर में जोड़कर पावर फैक्टर को बढ़ा सकते हैं। आपको पता है कि अगर हमें पावर फैक्टर को बढ़ाना है तो हम जो है धारिता मतलब संधारित्र को जोड़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डेल्टा में जुड़े सिस्टम में लाइन करंट और फेज करंट के बीच क्या संबंध है। जो हमारा डेल्टा कनेक्शन होता है उसमें जो लाइन करंट होती है वह हमेशा फेज करंट की √3 गुना होती है। इसलिए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लाइन करंट बराबर हो जाएगा √3 फेज करंट के। हमारा अगला क्वेश्चन है, कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू इंश्योर द करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ 3 फेज सिस्टम। मतलब जो हमें कला अनुक्रम का उद्देश्य होता है कि 3 फेज सिस्टम में जो है हमें करेक्ट फेज सीक्वेंस रखना होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक स्टार से जुड़े 3 कलाभार की आभासी शक्ति की गणना करें। अगर यह 0.1 शक्ति गुणांक पर 3 कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़ा है और फेज धारा 10 एम्पियर है। आपको इसमें जो है आभासी करंट निकालने का आभासी शक्ति निकालने का फॉर्मूला लगा देना है। P बराबर √3 BL IL cos फाई। आपको इस फॉर्मूले में ये सब वैल्यू रख देनी है तो आपकी जो आभासी शक्ति आ जाएगी वह आ जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर डी 7.188 kVA। जो kVA यूनिट होती है वह आभासी शक्ति की SI यूनिट होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 कला शक्ति माप में 2 वाट मीटर विधि में से यदि एक शून्य पाठ्यांक हो और दूसरा कुल खपत पाठ्यांक है तो शक्ति गुणांक क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 0.5। ये कह रहा है कि जो हमारे 2 वाट मीटर होते हैं, यदि एक वाट मीटर जो है P1 शून्य पाठ्यांक दे रखा है और दूसरा जो P2 है वाट मीटर वह फुल पाठ्यांक दिखा रहा है तो हमारा पावर फैक्टर होगा वो होगा हमारा 0.5। हमारा अगला क्वेश्चन है, फॉर्म फैक्टर का सूत्र क्या है। जो फॉर्म फैक्टर होता है फॉर्म फैक्टर होता है RMS बटे एवरेज वैल्यू। RMS को जो है हम औसत मान RMS को हम जो है प्रभावी मान भी कहते हैं। हमारा जो फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला होता है वो होता है RMS बटे एवरेज वैल्यू। इसलिए इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी RMS वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू। जो हमारा फॉर्म फैक्टर होता है RMS वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू के। जो निम्न वालों ने ऑप्शन नंबर ए दे रखा है यह बिल्कुल ही गलत है। और RMS वैल्यू जो हमारा फॉर्म फैक्टर होता है वह होता है RMS वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू के बराबर। हमारा अगला क्वेश्चन है, AC समानांतर परिपथ में धारा के कुल विरोध के रूप में किस विद्युत शब्द को परिभाषित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एडमिटेंस। जो AC समानांतर परिपथ में कुल विरोध करता है धारक है उसे हम जो है एडमिटेंस कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस AC परिपथ में वोल्टेज V और करंट I के बीच का संबंध होता है। हमें इस चित्र में बताना है कि वोल्टेज और करंट के बीच क्या संबंध है। आप देख सकते हो कि यह वोल्टेज है और ये करंट है। मतलब जो हमारा वोल्टेज है
वह हमेशा करंट के आगे है, मतलब जो हमारा वोल्टेज है वह करंट से 90 डिग्री आगे दिखाया गया है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व परिपथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 कला प्रणाली में यदि सक्रिय शक्ति 4 किलोवाट है और आभासी शक्ति 5 kVA है तो प्रतिक्रियाशील शक्ति की गणना कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 kVAR। आपको इनमें एक रिलेशन याद रखना है कि यह हमारा समकोण त्रिभुज होता है, यहाँ हमारी आभासी शक्ति होती है, यहाँ हमारी रिएक्टिव पावर होती है, यहाँ हमारी एक्टिव पावर होती है। हमें जो है आभासी शक्ति 5 दे रखी है और हमें जो है सक्रिय शक्ति एक्टिव पावर 4 दे रखी है, यहाँ पर है 4, तो यहाँ पर हमारी रिएक्टिव पावर आ जाएगी 3 kVAR। जो रिएक्टिव पावर की SI यूनिट होती है वह kVAR होती है, तो इसलिए राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 3 kVAR। हमारा अगला क्वेश्चन है, RLC श्रेणी परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद होगा। RLC परिपथ में अनुनाद तभी होता है जब XC बराबर XL होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रेरकीय प्रतिघात XL बराबर धारितीय प्रतिघात के बराबर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रेरकीय प्रतिघात XL धारितीय प्रतिघात XC के बराबर होता है अनुनाद की स्थिति में, मतलब XC बराबर XL हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 कला 2 वाटमीटर विधि में वाटमीटर के ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करोगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मीटर में दबाव कुंडली के संयोजन बदलने पर। अगर हमारा वाटमीटर जो है ऋणात्मक पाठ्यांक दे रहा है तो हमें उसे पॉजिटिव पाठ्यांक में बदलने के लिए मीटर के अंदर उपस्थित प्रेशर कोयल को बदलकर, मतलब प्रेशर कोयल के कनेक्शन को आपस में बदलकर ऋणात्मक पाठ्यांक को पॉजिटिव पाठ्यांक में बदल सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिया वक्री AC के लिए फॉर्म फैक्टर क्या है। मतलब जो AC में फॉर्म फैक्टर होता है, उसका मान हमेशा 1.11 होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.11 होता है फॉर्म फैक्टर AC में। हमारा अगला क्वेश्चन है, AC समानांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ससेप्टेंस। जो ससेप्टेंस होता है वह प्रेरकत्व का उल्टा होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, धारा एवं वोल्टेज के मध्य कौन सा संबंध दर्शाया गया है। हमें इस चित्र में बताना है कि वोल्टेज और करंट के बीच क्या संबंध है। चित्र में यह हमारा जो है करंट है, ये वोल्टेज है। जो करंट दिखाया गया है वह फेज वोल्टेज के जो वोल्टेज है उसके समान फेज में है। यह जो करंट और वोल्टेज शुरू भी एक साथ हुए हैं और यहाँ पर मिल भी एक साथ रहे हैं, तो जो हमारा करंट और वोल्टेज है वह समान फेज में है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, धारा एवं वोल्टेज समान कला में है। आपको चित्र में देखना है कि जो वोल्टेज और करंट है वह स्टार्ट भी एक साथ हुए हैं और मिल भी एक साथ रहे हैं, तो जो हमारा वोल्टेज और करंट है वह सेम फेज में है, मतलब समान कला में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 वाटमीटर W1 W2 विधि द्वारा कुल शक्ति की गणना करें यदि 1 वाटमीटर W2 रीडिंग उलटने के बाद ली जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, W1 माइनस W2। मतलब ये कह रहा है कि 2 वाटमीटर है W1
W2, यानी कि इनकी कुल पावर शक्ति क्या होगी, कुल पावर क्या होगी, तो P बराबर हो जाएगा W1 प्लस W2। अब ये कह रहा है कि 1 वाट मीटर की रीडिंग उल्टी कर दी जाए, मतलब जो W2 है उसे माइनस कर दिया जाए, तो हमारा माइनस करने पर हो जाएगा कुल शक्ति P बराबर W1 माइनस W2। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, W1 माइनस W2। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी 3 कला प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है। अगर हमें जो है कृत्रिम उदासीन तार मतलब आर्टिफिशियल न्यूट्रल की आवश्यकता होती है तो वह हमारा डेल्टा कनेक्शन होता है। डेल्टा कनेक्शन जो है हमें कृत्रिम या आर्टिफिशियल न्यूट्रल वायर देने का काम करता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 3 तार डेल्टा संयोजित सिस्टम। जो हमारा स्टार कनेक्शन होता है, स्टार में जो न्यूट्रल होता है वह नेचुरल ही बन जाता है। अगर हमें आर्टिफिशियल या कृत्रिम न्यूट्रल चाहिए तो हमें वह डेल्टा ही दे सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 वोल्ट हो तो लाइन वोल्टेज क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 415 वोल्ट। आपको इसमें जो है लाइन वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला लगा देना है, IL बराबर √3 BL, सॉरी IL हो जाएगा, लाइन करंट निकालनी है ना हमें, तो IL बराबर हो जाएगा हमारा √3 का मान होता है 1.732। हमें लाइन करंट दे रखी है 240। इसे सोल्व करके हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 415 वोल्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, फॉर्म फैक्टर का सूत्र क्या है। मैंने पिछले क्वेश्चन में फॉर्म फैक्टर का सूत्र बताया है। फॉर्म फैक्टर बराबर होता है हमारा RMS वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू। RMS वैल्यू को जो हम प्रभावी मान भी कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इफेक्टिव वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू, या फॉर्म फैक्टर बराबर हो जाएगा RMS वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू के। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 फेज शक्ति माप की 2 वाट मीटर विधि में यदि 1 वाट मीटर ऋणात्मक पाठ्यांक देता है तो पावर फैक्टर क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लेस देन 0.5, मतलब 0.5 से कम हो जाएगा हमारा पावर फैक्टर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 कला AC परिपथ में कलांतर कितना होता है। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो 3 फेज सिस्टम होता है, 3 फेज में फेज एंगल हमेशा 120 डिग्री होता है और सिंगल फेज में जो फेज एंगल होता है वह हमेशा 90 डिग्री होता है। हमसे पूछा गया है 3 फेज में जो फेज एंगल हो जाएगा वह 120 डिग्री होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 120 डिग्री। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस स्थिति को अनुनाद RLC सर्किट कहा जाता है। मैंने बताया कि जो अनुनाद होता है वह हमेशा XL बराबर XC के बराबर होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, XL बराबर XC। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिमाण का गुण होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, फेसर क्वांटिटी, फेसर परिमाण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फेसर परिमाण के। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह क्लास पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।